अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद जीएलई। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं? बेसिकली ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है थ्री डायमेंशनल स्पेस में पोजीशन, उसके बारे में हमें मुख्तलिफ इंटेग्रल वैल्यूज़ बताता है। ये श्रोडिंजर इक्वेशन के बाद श्रोडिंजर इक्वेशन ने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की वेव लाइक मोशन अराउंड द न्यूक्लियस थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसी होती है। ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन बाय Schrödinger that describes the wave-like picture of electron around the nucleus। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कुछ इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं जो श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन की मोशन को, वेव लाइक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। तो ये बेसिकली चार क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर हमें बताता है अबाउट द साइज ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। उस रीजन के अंदर, उस रेडियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी रखता है और जितने डिस्टेंस पे मौजूद है। डिस्टेंस से मुराद न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, यानी कि वो शेल का या ऑर्बिट का साइज और उस ऑर्बिट की एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलती है। इट डिस्क्राइब्स द साइज of an orbit and its energy level। दोनों चीज़ों का हमें पता चलता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n के लेटर से। इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स हैं इसके 1, 2, 3, 4, ये n को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे मुराद n1, n2, n3, n4 एंड सो ऑन। तो ये इसको हम सादा लफ्ज़ों में शेल नंबर्स या ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इनको हम लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि K, L, M, N, O एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसके बाद इसकी हम वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं कि किस n नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो उसका फार्मूला है 2n², यानी कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये शेल्स हैं n1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इनको हम लिखेंगे n1, 2, 3 एंड 4, या हम इनको लेटर से भी रिप्रेजेंट करेंगे K, L, M, N और आगे OP वगैरह। तो अगर हम n1 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूले के तहत उसको रखेंगे। सपोज n1 है, तो n1 में n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1², 2 × 1²। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू इसकी 2, यानी कि K शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसी तरह n2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2²। तो ये कितना हो जाएगा? 8। सिमिलरली n3 = 3 × 3², ये 18 हो जाएंगे। n4 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 4 × 4², तो ये कितने हो जाएंगे? 32। तो इसी तरह हम तमाम एनर्जी लेवल्स जो हैं या शेल नंबर्स जो हैं, इनकी हम
इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इससे निकाल सकते हैं कि किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये मेजर एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेसिकली ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि ऑर्बिट्स के अंदर जो ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन्स के ओरिएंटेशंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस क्या है करता है। तो इसको हम स्मॉल एल की वैल्यू से, स्मॉल एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 सो ऑन ये होती है। तो इसमें एल की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे सब शेल आएगा एस, एल की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे सब शेल आएगा पी, एल की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे सब शेल आएगा डी, एल की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे आएगा एफ। तो इसके ये लेटर्स जो हैं सब शेल्स के एस पी डी एफ, ये इनके कुछ अल्फ़ाबेटिक्स जिनसे लिए गए हैं, ये एस पी डी एफ उनके नाम हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्फीरिकल, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल। तो ये स्टैंड करते हैं इन वर्ड्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें जो शेल्स हैं, जैसा कि हमने लेटर पढ़े थे के एल एम एन, इनके अंदर अगर हम सब शेल देखना चाहें तो एल की वैल्यू से हमें पता चलेगा। यहाँ पे ये शेल नंबर्स हैं और यहाँ पे एल की वैल्यू हम लिख लेंगे और यहाँ पे सब शेल्स। अगर के है तो के के अंदर एल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे एस सब शेल होगा। अगर एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं N1, N2, N3, N4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल के सब शेल में 0, 1 और यहाँ पे आ जाएगा एस एंड पी। अगर N3 है, एम शेल के अंदर एल की वैल्यू होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे सब शेल्स होंगे एस पी एंड डी। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 यानी कि एन शेल, इसमें होगी 0, 1, 2, 3। तो इसमें जो सब शेल्स होंगे एस पी डी एंड एफ, इसमें 4 शेल कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑर्बिट आएंगे उसमें ये चारों शेल ही सब शेल ही आगे चलते जाएंगे। तो एल का फार्मूला एल इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन n-1 है, यानी कि n की वैल्यू से -1 कर दें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, हमारे पास एल एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाती है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी भी डिटरमिन कर सकते हैं सब शेल के अंदर। उसका फार्मूला है 2 × 2l+1। मसलन एस सब शेल के अंदर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिटरमिन करना चाहते हैं तो इसमें हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे 2 × एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा +1। तो 2 × 0 मीन 0, ठीक है। तो 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, सिर्फ 2, यानी कि एस सब शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। सिमिलरली पी के लिए अगर हम बात करें तो पी में एल की वैल्यू कितनी होती है 1 +1। तो 2 × 1 2, 2 × 1 2 +1, तो ये 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6। तो पी सब शेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली डी के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 2 +1, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। सिमिलरली एफ के अंदर जो एल की वैल्यू है वो कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 6, 6 + 1 7, 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम
नंबर। इसका नाम बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसलिए रखा गया कि बोहर मॉडल में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हासिल हुई थी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये बेसिकली बोहर मॉडल का एक डिफेक्ट था कि उनको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो वो स्पेक्ट्रल लाइन जो थी फर्दर फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो गई। इसका मतलब ये था कि जो एनर्जी लेवल्स हैं या स्पेसिस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वहाँ पे मज़ीद छोटी स्पेशीज़ हैं या ओरिएंटेशंस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी है। तो जिसको हम जी मैन इफेक्ट भी कहते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को, एटम को हम रखें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो इमिशन या एब्जॉर्प्शन करता हुआ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रल लाइंस देता है, फर्दर रिफाइन स्पेक्ट्रल लाइंस देता है, यानी कि छोटी छोटी लाइंस में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है उसके अंदर मज़ीद स्पेसिस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो इसको हम इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। तो जीमन इफेक्ट से ये फिनोमेना एक्सप्लेन होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इसमें जो शेल्स की ऑर्बिटल्स की कैलकुलेशन करते हैं उसका फार्मूला है 2l+1। अब m की जो वैल्यू है वो होती है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि ये माइनस में भी होंगी, 0 से इधर भी होंगी और 0 से इधर भी होंगी। ये m की वैल्यू ऐसे आएंगी। तो मसलन हम कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे m की वैल्यूज़ के लिए। अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कौन सा होगा सब शेल s। तो s में m की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर l की वैल्यू 1 है यानी 0 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p सब शेल आएगा। और p के लिए कितने हमारे पास आते हैं ऑर्बिटल्स -1 0 एंड 1। तो ये कितने हो गए 1 2 3। हम इसको इस फार्मूले के तहत भी देखेंगे। इस तरह l की वैल्यू अगर 2 है तो ये कौन सा आ जाता है सब शेल d। तो इसकी वैल्यू होगी -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये बेसिकली हम प्लस यहाँ पे नहीं भी लिखते अमूमन, तो इनको हम 1 2 अगर हम प्लस लिख भी लें तो इसका कोई मसला नहीं है। सिमिलरली l की वैल्यू 2 है, सॉरी l की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे f सब शेल आ जाएगा। तो f के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो इनको हम कैलकुलेट करें, ये कितना है सिर्फ 1 है, ये कितने हैं 3 हैं, ये कितने हैं 5 हैं और ये कितने हैं टोटल 7 हैं। तो f सब शेल के अंदर फर्दर जो ओरिएंटेशंस हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कितनी बनती हैं 7 बनती हैं। तो इस फार्मूले के तहत भी हम इसको निकाल सकते हैं। मसलन 2 इंटू अगर l की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 +1 तो 2 0 0 इज इक्वल टू 0। ये s के लिए m की वैल्यू है फॉर द s ऑर्बिटल। इसी तरह p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी l की वैल्यू 1 तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 +1 इज इक्वल टू 3। तो टोटल कितनी आ गई ओरिएंटेशन यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू m की वैल्यू 3 आ गई। इसी तरह d में 2 × 2 + 1 हमारे पास आंसर आता है 5। f के लिए हमारे पास इसका आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ये थी हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू। अच्छा, ऑर्बिटल्स की हम बात करते चलें। स्टूडेंट्स अक्सर ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्बिट क्या है और ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिट बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल नंबर है, मेजर एनर्जी लेवल है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n1 n2 n3 n4 वगैरह से, या हम k l m n ये इन लेटर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्बिटल है वो एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल स्पेस है इलेक्ट्रॉन के लिए अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। जैसे FSC की किताब में ये लिखा गया है
कि वेयर 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन दैट स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यानी कि वो कम से कम जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी कि उसके मैक्सिमम चांसेस हो सकते हैं पाए जाने के, वो ऑर्बिटल कहलाता है और ये सबसे स्मॉल स्पेस होती है। अच्छा, तो मैग्नेटिक के लिए यहाँ तक कि नेक्स्ट हमारा एनर्जी लेवल है, क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली सेल्फ रोटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की अपने एक्सिस में, यानी कि अपने ही एक्सिस में इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है। जिस तरह अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन एंड इट स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज अपने एंगल अपने एक्सिस में स्पिन करता है, इस तरह वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसको हम सेल्फ रोटेशन भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या है? सेल्फ रोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो इसको 1925 में गोल्डस्मिथ एंड ओलेनबेच ने सजेस्ट किया था। ओलेनबेच, इसको ओलेनबेच बोलेंगे। बेसिकली इसकी दो तरह से स्पिनिंग होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ ड्रा करें ये डायरेक्शंस, तो यहाँ पे एक रोटेशन बन जाती है हाफ, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। ये अपवर्ड होगी, किधर होगी? अपवर्ड। इसी तरह एक डाउनवर्ड होगी, साउथ और नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इसका ये एरो इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये डाउनवर्ड है, इसको हम प्लस हाफ से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे स्टूडेंट कुछ किताबों में ये क्लॉकवाइज के लिए प्लस लिखा होता है और एंटी के लिए -1/2 लिखा होता है। तो इसका कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी आप सिंबल लगा लें। ये क्लॉकवाइज के लिए +1/2 कर लें, इसके लिए माइनस कर लें, या इसके लिए -1/2 कर लें, इसके लिए +1/2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली ये अपवर्ड या डाउनवर्ड स्पिनिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, जो उसके एक्सिस में घूमती है। मसलन ये क्लॉकवाइज जैसे हमने लिखा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली स्पिनिंग जब इसको फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो इस तरह 2 लाइंस में ये स्प्लिट हो गया। तो 2 लाइंस में स्प्लिट होने का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन्स की 2 तरह की स्पिनिंग होती है, जिसको अपवर्ड डाउनवर्ड कहा गया। और इससे ही बुनियादी तौर पे जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसका हमें पता चलता है। वो हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर। तो बुनियादी तौर पे उसने हमें बताया था कि नॉट एनी इलेक्ट्रॉन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए मुमकिन नहीं है कि उसके पास चारों तरह के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ एक जैसी हो। तो क्वांटम नंबर्स के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। उम्मीद है आपको क्वांटम नंबर्स की समझ आ गई होगी। इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे।